हमारा प्यार भरा सलाम अपने मसीह भाइयों के लिए। और आज मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में हमारे एक बड़े कद्दावर नेता हमारे मसीह भाई, सभी लोग मैं समझता हूँ कि इनके जानते होंगे, भाई पॉल रूफस आज हमारे बीच में हैं। और बड़ा उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। और आपका धन्यवाद इसलिए और भी करते हैं कि आपने हमें कीमती समय भी दिया, और साथ में जो मसीह समाज के लिए जो आपने इतना सारा काम किया उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपसे जो भी आज हम सीख कर जाएंगे या जो भी मैसेज आप देंगे वो हमारे मसीह समाज के लिए, उनके लिए एक मार्गदर्शक का काम करें। तो पॉल भाई, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ सालों से जब से केंद्र में एक सरकार बीजेपी की आई है, हमारे मसीह समाज पर काफ़ी जो है यातनाएं हुई हैं, बहुत जो है उन पर अत्याचार हुए हैं। आप जानते हैं, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उन लोगों की मदद करते हैं। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज पूरे देश के अंदर चर्चों को बंद किया जा रहा है, चर्चों पर अटैक किए जा रहे हैं। हमारे जो पादरी लोग हैं, जो हमारे पास्टर्स लोग हैं, उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जो है जेल भेज दिया जाता है। और ऐसे कई मुकदमे आपने लड़े भी हैं, उनकी आपने मदद भी की है। और अब तो यहाँ हो गया, अब तो यहाँ तक बात पहुँची है कि जो हाउस पे मीटिंग हुआ करती थी, आज उसको भी रोका जा रहा है। अगर वहाँ 10, 20, 50 लोग आगे इकट्ठा होते हैं किसी घर में, पहले तो कहते हैं आप चर्च में नहीं कर सकते, आप अपने घर में कीजिए। अब जब वो घर में करते हैं तो घर में जो है 10, 15, 20, 25 लोग जब वहाँ इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ लोकल नेता, मैं यही कहूँगा कि असामाजिक तत्व हैं वो लोग, अलग अलग संगठनों के, हिंदू संगठनों के, वहाँ पर आके जो है शोर शराबा करते हैं। उनको कहते हैं तुम्हारे घर में ही हम होने नहीं देंगे, क्योंकि तुमने आसपास के लोग इकट्ठा करके जो है इनका आप धर्मांतरण कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे आरोप उन पर लगाए जाते हैं, बेबुनियाद आरोप उन पर लगाए जाते हैं। और ऐसे समय में मसीह समाज कैसे अपनी सुरक्षा के लिए बात करे, या जैसे उनके घर पर कोई पुलिस वाला आ जाता है या कुछ असामाजिक तत्व लोग आते हैं, तो वो इससे कैसे बचें, आप क्या उनको पैगाम देना चाहते हैं? और एक बात मैं आपसे और कहूँगा कि आज इतने कठिन परिस्थितियों में ईसाई समाज फिर भी जो है एकजुट नहीं हो पाया, आखिर इसके पीछे क्या वजह है? सबसे पहले तो सबको जय मसीह की। और फिलिप भाई आपका भी, और जो लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को, हमारी बातों को सुन रहे हैं, उनको सबको जय मसीह की। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम यूनाइटेड नहीं हुए अभी तक, और जबकि इतिहास ये बताता है कि जब कोई कौम पिटती है तो वो यूनाइटेड हो जाते हैं। और मैं ये समझ रहा हूँ कि इतना सब होने के बावजूद भी हम लोग यूनाइटेड इसलिए नहीं होते कि हमारे मन में ये चलता है कि सताव तो आएगा ही, तो इसलिए हम अपने घर में कंफर्ट हो जाते हैं। मगर यदि हमारा सताव एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, यदि माँ बहनों की बेइज्जती पे आ जाए, या हमें आराधना करने के लिए वंचित करा जाए, तो उस समय हमें कानून का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि कानून एक हमारे पास ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा हम अपनी बात को और अपने न्याय को वहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे लोगों को एक तो सबसे पहले कानूनी मदद की ज़रूरत है, और उन्हें इस बात की समझने की ज़रूरत है कि यदि आप आराधना कर रहे हैं अपने घर में, तो आपका अधिकार है, आप प्रार्थना कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आज हम देख रहे हैं कि वकीलों ने इकट्ठे होकर कानून की मदद करी, और बहुत सारे ऐसे अच्छे डिसीजन आए जो पब्लिक के फेवर में है। लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा था, तो ये अब सही हो रहा है। तो जब हम भी अपनी बात लोगों के सामने रखेंगे, कानून के सामने रखेंगे, तो इन सारी चीज़ों से हम उभर पाएंगे, लोग हमारे साथ होंगे और समझेंगे इस बात को कि हम गलत नहीं थे। तो धर्म परिवर्तन कहना और करने में, दोनों में फ़र्क है। अब कि 4 लोग यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं और कोई आके 4 इकट्ठे होकर कहने लगे जी धर्म परिवर्तन हो रहा है, प्रार्थना करना कोई धर्म परिवर्तन थोड़ी है। हाँ, कोई भी अपने लिए प्रार्थना करा सकता है, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई तो उसमें कोई गलत थोड़ी है। सबके लिए हम दुआएं करते हैं और ये हमारी ड्यूटी है। अभी तो मेन लाइन चर्चेज़ में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मेन लाइन चर्च को ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ नहीं है, मगर यदि ये सब चलता रहा तो उनके साथ भी ऐसी घटनाएँ होंगी। इसलिए हम सबको यूनाइटेड रहने की ज़रूरत है। और जब अब लोकसभा का चुनाव आ रहे हैं, तो सब मैं देख रहा हूँ कि सारे व्हाट्सएप पे और सब जगह हर कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अपनी एक पावर दिखा रहे हैं। हाँ, और एक क्रिश्चियन लोग हैं, अभी तक मैंने कोई महासभा ही नहीं देखी जहाँ सारे प्रधान इकट्ठे होकर इस बात को कह सके कि हमें एक तरफ किस तरफ वोट देंगे। तो जब तक आप अपना प्रभाव अपने समाज में नहीं दिखाओगे,
तो सरकार को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी यूनिटी क्या है। तुम एक तरफा वोट करके किसी को भी बना सकते हो या गिरा सकते हो, या किसी के पक्ष में जा सकते हो। तो वो चीज़ें तुम्हें दिखानी पड़ेगी। इसलिए तो हम बहुत ज़रूरी है कि हमें स्टेट वाइज, ज़िले वाइज अपने लोगों को इकट्ठा होना, एक महासभाएँ करना, और फिर पूरे स्टेट में, जैसे कहीं भी स्टेट में चुनाव हो रहा तो पूरी महासभा करके इस बात को सुनिश्चित करना, लोगों से मिलकर सलाह मशवरा करना कि हमें किस को वोट देना, किस पार्टी की तरफ जाना। तभी तो पार्टी, आज क्या रीजन है पंजाब में, इतने क्रिश्चियन होने के बावजूद भी हमारा कोई मंत्री नहीं है। तो ये बड़ी एक एमएलए भी नहीं है। तो क्योंकि हम लेना नहीं जा पा रहे ना, हमें तरीका ही नहीं पता। जब आप अपनी ताकत नहीं दिखाओगे तो कोई तुम्हें कुछ नहीं देगा, और जब तक तुम्हारे पास पावर नहीं होगी तो तुम अपने लोगों की कैसे मदद करोगे। ये बहुत ज़रूरी है। मेरी जो समझ में बात आई है पॉल भाई, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जब तक आप अपनी ताकत नहीं दिखाओगे तो ताकत तो जब भी बनेगी जब हमारा पूरा मसीही समाज एकजुट हो, सड़कों पर आए, अपनी बात को कहे। अभी आपने कहा महासभा करें, तो महासभा, मैं तो कह रहा हूँ छोटी छोटी सभाएं भी अपने कस्बों में, अपने गाँव में, अपने शहरों में करें, तो उससे भी उनका जो है कहीं ना कहीं एक चिन्ह दिखाई देगा कि भाई मसीह समाज जाग रहा है, एक साथ इकट्ठा हो रहा है। और दूसरी बात आपने कहा कि इस ताकत के लिए हमें किसी भी सरकार को चुनना होगा। किसी भी सरकार का मतलब है कि देखिए, ये तो वोट का अधिकार तो इंडिविजुअल सबका है, मगर ये जरूर है कि अगर मसीह समाज का एक दफ़ा पूरा सबका वोट इकट्ठा होकर एक जगह पोलराइज हो जाए तो ये दूसरी पार्टी को पता चल जाएगा कि भाई इनके वोट की हमें ज़रूरत है। अभी तो हर पार्टी समझती है कि हमें मसीह समाज के वोट की ज़रूरत नहीं है, जबकि हकीकत ये है कि देश के अंदर जहाँ भी हमारे पासवान लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रीचर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो हज़ारों लाखों के हिसाब से लाख लाख की भी जो है पब्लिक भीड़ इकट्ठा होती है। अगर वो लाख जो हमारे लोग हैं, अगर एक उस कस्बे में या उस ज़िले में अगर वो एक साथ पोलराइज कहीं हो जाए, तो मैं कहता हूँ कि जितनी भी चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की पार्टियाँ हो, उनको इनके वोट की कीमत का पता चल जाएगा। तो ये आपकी बात दोनों मुझे बहुत अच्छी लगी। अब चलते चलते आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि मसीह समाज के लिए एकजुट होने के लिए आप कोई ऐसा संदेश दें जिससे उनको ये रहे कि, क्योंकि आप एक मसीह समाज के बड़े कद्दावर नेता हैं, दिल्ली में बहुत आपने काम किए हैं, दिल्ली का पूरे देश में काम किए हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप कुछ ऐसा उनको दीजिए जिससे उनका मनोबल भी बढ़े और वो एक साथ इकट्ठा होकर अपने वोटों की कीमत को जाने। और ये जो 2024 का चुनाव है, इसके अंदर वो छोटी छोटी सभाएँ कर जो जिलेवार जितने भी वहाँ पर उनके कार्यकर्ता हैं पार्टियों के, उनसे मिलें, उनसे जाएं, उनसे बात करें। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ, ये फिलिप भाई, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ में इन्वॉल्व होना है, और ये ना सोचे कि पॉलिटिकल पार्टी में गंदगी है, ये है वो, जैसे हमारे समाज के लोग कहते हैं, मगर ऐसा नहीं है। प्रभु ने सबके लिए अपना अपना स्थान दिया। फिलिप भाई ने भी इतने दिनों से सेवा की है समाज में। तो पॉलिटिकल पार्टी से जब तक आप नहीं जुड़ोगे, यदि हम राजपाट से नहीं जुड़ेंगे, तो फिर हम अपने लोगों के काम कैसे करेंगे, कैसे आप किसी का अधिकार की लड़ाई लड़ोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी इन्वॉल्वमेंट बढ़नी चाहिए। सिख हमसे कम है मगर वो पीएम तक बने, प्रेसिडेंट तक बने, और हम क्रिश्चियंस उनसे ज़्यादा है, मगर हम आज तक हमारा कोई ना पीएम बना ना प्रेसिडेंट, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल एक्टिवनेस कम है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पॉलिटिकल एक्टिव होना है। मैं किसी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो जायज़ है, जिस जायज़ आपको जाना चाहिए, जो जहाँ तुम्हारा पूरा समाज एक बात को इकट्ठा हो, तुम्हारी सहमति बने कि भाई हम एक पार्टी को इसको वोट देंगे, तो उससे प्रभाव रहेगा दूसरी पार्टियों पे कि यदि हम इनका फेवर लेंगे या इनके लिए काम करेंगे तो अगली बार ये हमारे साथ रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोगों को यूनाइटेड रहना है, और ख़ास तौर से ऐसे समय पे जब हमारे लोगों पे मुश्किलें हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। और जब इलेक्शन आते हैं तो उस समय जब सब लोग अपने अपनी जातियों की, धर्मों की महासभा करके डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरफ जाना है। अभी आप देखना, जाट महासभा हो रही है, बहुत सारी महासभाएं हो रही, तो हमें भी अपनी महासभा, अपने सारे लीडर्स को इकट्ठा होकर एक वो बनाना चाहिए कि भाई हमें, यदि हम इस पार्टी में वोट देंगे तो उनसे हमें डील करनी चाहिए कि भाई तुम हमारे समाज के लिए क्या करोगे, हमारे लोगों को कितनी सीट दोगे, या हमारा क्या भागीदारी रहेगी। जब तक आपकी भागीदारी नहीं होगी तो हम अपने लोगों के काम भी नहीं करा सकते, और ये सारी घटनाएं हमारे साथ होती रहेंगी। तो दर्शकों, ये थे हमारे पॉल रूफस भाई, और बड़े कद्दावर नेता है मसीह समाज के। तो मेरे तो समझ में बस इतना आया है, जो इन्होंने कहा उसका लब्बल हुआ भी है कि जब तक आप सत्ता की तरफ नहीं जाएंगे,
Yes. जब तक आप पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं करेंगे आपकी आवाज़ कोई सुनेगा नहीं, और दूसरा ना आपको हक अधिकार और ना न्याय मिलेगा। तो ये थे हमारे पॉल रूफस भाई। इनकी बात जो है जितने भी दर्शक सुन रहे हो थोड़ा गौर करें और आने वाले समय के लिए सचेत हो, इकट्ठा हो और अपने वोट की कीमत, जो आपका बहुमूल्य, जो आपके पास एक अधिकार है वो है वोट, उस वोट को सही तरीके से सही जगह जो है उसको आप इस्तेमाल करें, जिससे मसीह समाज के लिए कुछ भलाई के काम हो सके। सभी दर्शकों को हमारी तरफ से जय मसीह की। आपसे फिर दोबारा मिलते हैं।